तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं हमला भीषण जंग की टेंशन। जी हां, ईरान की तरफ से जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, इस वजह से अब मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बन गया है। लेकिन देखिए, बदला लिया गया है ईरान की तरफ से और अब इजराइल ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से जो कदम उठाया गया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही समय आने पर हम इसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई तो इस वक्त इजराइल में क्या स्थिति थी। या रब अल्लाह, इजराइल भाप पाता, कुछ सोचता, संभलने की कोशिश करता, उससे पहले वहां के आसमान से आग बरसने लगी। अंधेरे को चीरती बारूदी बरसात होने लगी। या रब अल्लाह, या तस्वीरें उस बदले की जो ईरान के मन में करीब 1 साल से पनप रही है। 1 साल से जो दर्द ईरान को सता रहा था, वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे हर दिन नई चोट मिल रही थी और ये जख्म कोई और नहीं बल्कि इजराइल दे रहा था। और इसीलिए ईरान ने इजराइल को प्रतिघात करने का चक्रव्यूह रचा, समय और दिन देखकर वार कर दिया। बदले वाले हमले की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 7 अक्टूबर साल 2023 की है, जब इजराइल पर हमास ने अटैक कर रक्तपात मचाया, सैकड़ों को मौत की नींद सुलाया तो सैकड़ों को बंधक बनाया। नेतन्याहू के आदेश पर उनकी ब्रिगेड ने हमास पर अटैक कर उसके कमांडर को ढेर करना शुरू किया। कई टॉप कमांडर मौत की नींद सुलाए, मोहम्मद ताइफ को भी मार दिया। लेकिन असली कामयाबी मिली 31 जुलाई 2024 को, जब ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल ने हवाई हमले में हमास के चीफ हानिया की हत्या कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई पहले ही हमास के खिलाफ हो रहे आईडीएफ के हमले से नाराज थे, लेकिन जब उनके घर के अंदर घुस नेतन्याहू की सेना ने गुस्ताखी की तो आग बबूला हो गए। और इस आग को हवा तब और मिली जब ठीक 2 महीने बाद यानी 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को बेरूत में उसी के कमांड सेंटर पर कई टन बम बरसाकर जहन्नुम पहुंचा दिया। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच काफी लंबे समय से शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर इसे महायुद्ध में तब्दील कर दिया। खामेनेई क्रोध की अग्नि में जलने लगे। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया। ईरान की तरफ से एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया गया। हमले के बीच ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ईरान ने इस्माइल हानिया और नसरल्लाह की शहादत का बदला बताया। साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ईरान के ऑपरेशन का जवाब देता है तो उसे विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब ईरान का ट्रिपल अटैक आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से ईरान ने मिसाइल अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागी, वहीं साइबर अटैक किस तरीके से किया, इजरायलियों को मैसेज भेजकर, वहीं टेरर अटैक कैसे किया, टेल अवीव में फायरिंग की है। अब आपको बताते हैं कि मिसाइल अटैक यानी कि 400 रॉकेट दागे और 100 मिसाइलें दागी। साइबर अटैक यानी कि बाहर निकलने का मैसेज भी वहां पर दिया। टेरर अटैक कैसे किया, नागरिकों पर फायरिंग करके किस तरीके से ईरान ने यहां पर इजराइल पर ट्रिपल अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे पुनीता का। तो ईरान की तरफ से ट्रिपल अटैक किया है, जिस वजह से इजराइल दहल उठा है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ईरान
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बन गया है। सवाल ये भी कि नेतन्याहू इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं, क्या अब ईरान पर भी हमला करेंगे? और सवाल ये भी कि क्या अब इजराइल का साथ अमेरिका देगा? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों को हम इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। इजराइल ने जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर गाजा और लेबनान को दहलाया, अब ठीक वैसे ही ईरान इजराइल को दहला रहा है, बारूदी गोले बरसा रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर नेतन्याहू के देश से बदला ले रहा है। इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि सिर्फ धमकी देने वाला ईरान इतना बौखला जाएगा कि वो सीधा उस पर अटैक कर देगा। ईरान ने मंगलवार की पूरी रात 2 बार इजराइल पर अटैक किए। बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से इजराइल के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ा। ईरानी हमलों को इजरायली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ से वो चूक गया, जिसके बाद नेतन्याहू तलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. बेंजामिन का बयान आया तो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी साफ कह दिया कि जब तक वो इजराइल को जख्म नहीं देगा, तब तक उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। आप देख सकते हैं आज 2 अक्टूबर है और बापू को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं और भी कई राजनीतिक हस्तियां बापू की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी। महात्मा गांधी जो है उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया गया उनका संघर्ष आज भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। तो आपको बता दें कि उन्होंने बापू को शत शत नमन किया और बल्कि पूरा देश उनको शत शत नमन कर रहा है। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं, बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। आगे बढ़ते हैं, युद्ध से जुड़ी एक एक अपडेट आपको पहुंचाएंगे। पुनीता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हमारे साथ, उनके पास सीधे चलेंगे।